दोस्तों जब भी आपने एक्सेल सीखा होगा या अगर आप एक्सेल सीखने वाले हैं तो सबसे पहला फंक्शन आपने सीखा होगा सम, यानी कि दो वैल्यू का टोटल कैसे करना है। 90% यूजर टिपिकल तरीके से ही उसे यूज करते हैं जो उनको सिखाया जाता है। आज की एक्सेल की वीडियो में हम सीखेंगे सम करने के 10 अलग अलग तरीके और ये भी सीखेंगे कि कौन से टाइम पर कौन सा तरीका यूज करना सही रहेगा। सारी जो मेथड है उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकुंज रावल और आपका स्वागत है एक्सेल गुरुजी चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला तरीका है उसमें हम कोई भी फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। जस्ट आपको इक्वल टू करना है और सेल को सिलेक्ट करना है, प्लस लगा के दूसरे सेल को सिलेक्ट करना है, प्लस लगा के तीसरे सेल को सिलेक्ट करना है और एंटर। तो हमने जो 3 सेल को सिलेक्ट किया था उसका हमें यहाँ पर आंसर मिल गया है। अगर आपको 2 या 3 सेल का टोटल करना हो और वो कंटिन्यूअस सेल नहीं है तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप सम फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, तो उस टाइम पर आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे इक्वल टू सम, कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और जो भी सेल का टोटल चाहिए उसको सिर्फ सिलेक्ट करते रहना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस तरीके से भी आप सम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस इक्वल टू। इसमें भी 2-3 मेथड है। आप सारे सेल को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्लस इक्वल टू प्रेस करें या यहाँ से एडिटिंग रिबन में से आप सिग्मा सिंबल पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप डेटा को सिलेक्ट नहीं भी करोगे और सिर्फ आप लास्ट सेल को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्लस इक्वल टू प्रेस करोगे तो भी आपको सारी वैल्यू का सम मिल जाएगा। शॉर्टकट की का ये बेनिफिट है कि अगर आपको बहुत सारे सम एक साथ करने हो तो आप एक ही बार में आप सारे सम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरे पास जो डेटा है उसमें मुझे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी सम चाहिए, तो हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे इंक्लूडिंग जहां पर सम चाहिए वो सेल भी सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस इक्वल टू। तो यहाँ पर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों जगह पर एक साथ टोटल हो गया है। तो इस तरीके से हम बहुत सा टाइम हमारा सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम तीसरी मेथड को यूज करते हैं। यहाँ पर हम मैन्युअली सम फंक्शन का यूज करेंगे क्योंकि हमारी जो यहाँ पर डेटा रेंज है उसमें बीच में सेल जो है वो ब्लैंक है। अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट प्लस इक्वल टू प्रेस करता हूँ तो सिर्फ यहाँ पर 3 सेल की रेंज ही सिलेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर आपको मैन्युअली सम फंक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इक्वल टू सम, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट नंबर 1 में पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास और कोई रेंज है तो आप कॉमा लगा के नंबर 2 में वो रेंज दे सकते हैं। इस तरीके से आप मैक्सिमम डिफरेंट 255 रेंज तक सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर एक ही रेंज है तो हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया है। तो अब डिस्कस करते हैं हमारी फोर्थ मेथड को। अगर आपकी रेंज में एरर है तो आप सम फंक्शन से उसका सम नहीं निकाल पाओगे, आपको रिजल्ट में एरर ही मिलेगी। अगर ऐसी रेंज का आपको सम करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा एग्रीगेट फंक्शन का। इसके 2 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है। हमने हमारी ब्लॉग पोस्ट में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप गूगल में सर्च करेंगे एग्रीगेट फंक्शन बाय एक्सेल गुरुजी तो आपको वहां पर भी हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, बाद में आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं, उसमें से हमें चाहिए सम, तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। कॉमा लगाकर सेकंड आर्ग्यूमेंट ऑप्शन में भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से हमें चाहिए इग्नोर एरर वैल्यूज, तो वो हम सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर थर्ड आर्ग्यूमेंट एरे में हम सिलेक्ट करेंगे हमारी रेंज जिसका हमें टोटल चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो हमें सक्सेसफुली हमारा जो टोटल है वो यहाँ पर मिल गया है। ये एक्सेल फाइल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके साथ में प्रैक्टिस करें ताकि आप मेथड को अच्छे से समझ सके। तो चलिए अब हम देखते हैं फिफ्थ मेथड को। दोस्तों अगर आप एक्सेल 2013 और उसके बाद वाला वर्जन यूज करते हैं तो आप एक्सेल क्विक एनालिसिस टूल का यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप डेटा को सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर क्विक एनालिसिस टूल आपको दिख जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इस पर हम डिटेल में एक अलग से वीडियो करेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि इससे हमें टोटल कैसे करना है। तो यहाँ पर हम टोटल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स के कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे सम, एवरेज, काउंट, परसेंटेज, रनिंग टोटल। अभी हमें सम करना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सम। यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सम दोनों कर सकते हैं, जो आपको चाहिए वो सिलेक्ट करें। तो इस तरीके से आप क्विक एनालिसिस टूल की मदद से आसानी से सम कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारी 6th मेथड को। तो यहाँ पर मेरे पास जो डेटा है उसकी लास्ट कॉलम का टोटल यहाँ पर मैंने सम फॉर्मूला यूज करके किया है, यानी कि C7 से लेके C26 सेल तक का टोटल यहाँ पर किया है, जो है 58,800। और यहाँ पर डेटा में मैंने फिल्टर लगा के रखा है। जैसे ही मैं डेटा को फिल्टर करता हूँ तो आप देख सकते हैं टोटल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ
फिल्टर किए हुए सेल का ही टोटल चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं सब टोटल फंक्शन। आपको लिखना है इक्वल टू सब टोटल। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन नंबर में हमें सम करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे सम, पर यहाँ पर हमें दो जगह पर सम दिख रहा है, एक 9 नंबर पर है और एक 109 नंबर पर है। अगर आप 9 नंबर से सम करोगे तो वो आपको मैन्युअली रो को हाइड किया है उसका भी टोटल इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि जो फिल्टर करने के बाद हाइड हो रही है उसका हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे, बट आप जो रो को मैन्युअली सिलेक्ट करके हाइड कर रहे हो उसका टोटल इंक्लूड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 109 वाला सम और रेफरेंस 1 में हम देंगे हमारी पूरी रेंज C7 से लेके C26 तक। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर। अब हम जब फिल्टर अप्लाई करते हैं तो हमें स्क्रीन पर जो सेल फिल्टर होकर आए हैं सिर्फ उसका ही टोटल दिख रहा है। सब टोटल फंक्शन का भी डिटेल ब्लॉग पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप बाद में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं 7th मेथड को। यहाँ पर जो मेरे पास डेटा है उसको हमने टेबल में कन्वर्ट करके रखा है और उसका नाम है टेबल 1। अगर आपको टेबल का नाम मालूम नहीं है तो आप जब भी टेबल में किसी भी सेल को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर टेबल डिज़ाइन मेन्यू एक्टिवेट हो जाएगा। आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ से उसका आप नेम देख सकते हो। यहाँ से आप टेबल का नेम चेंज भी कर सकते हो। फिलहाल मैं टेबल 1 ही रखता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पर अप्रैल मंथ का टोटल चाहिए तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा सम फंक्शन इक्वल टू सम। यहाँ पर मैं टेबल का नाम लिखूंगा। जैसे ही आप 2 या 3 कैरेक्टर लिखेंगे तो मैचिंग नाम वाले जितने भी टेबल है वो यहाँ पर शो करने लगेंगे। आपको वो सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ओपन स्क्वायर ब्रैकेट करोगे तो टेबल में जितने भी कॉलम है वो शो करने लगेंगे। आपको जिसका भी सम करना है वो सिलेक्ट करें। मुझे अप्रैल का चाहिए तो मैं अप्रैल सिलेक्ट करूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जब भी आप टेबल में कोई रो ऐड करोगे तो आपको फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है, टोटल अपने आप अपडेट होता रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। यहाँ पर हम सम करेंगे नेम रेंज का यूज करके। अगर आपको सिंगल नेम रेंज देना है तो आप डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पर नेम बॉक्स में उसका नाम लिख सकते हैं, पर अगर आपको मल्टीपल नेम रेंज एक साथ क्रिएट करने हो तो आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करें, फॉर्मूला मेनू पर क्लिक करें, यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करें। आप शॉर्टकट की Ctrl+Shift+F3 भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। उसमें आपको टॉप रो यानी कि ये और लेफ्ट कॉलम यानी कि ये दो चेक बॉक्स को सिलेक्ट रखना है और करना है ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टॉप रो में जो नेम थे उसके हिसाब से नेम रेंज क्रिएट हो गए हैं, वैसे ही लेफ्ट कॉलम में जो नेम थे उसके हिसाब से भी नेम रेंज क्रिएट हो गए हैं। अब जहाँ पर भी आपको टोटल चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे मार्च का टोटल करना है तो मैं लिखूंगा इक्वल टू सम और ब्रैकेट में लिखूंगा MAR और एंटर। तो यहाँ पर मुझे मार्च का टोटल मिल गया। वैसे ही अगर मुझे BBB प्रोडक्ट का टोटल करना है तो मैं लिखूंगा इक्वल टू सम और ब्रैकेट में लिखूंगा BBB और एंटर। तो यहाँ पर मुझे BBB प्रोडक्ट का टोटल मिल गया। तो आप इस तरीके से नेम रेंज का यूज करके भी टोटल कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी 9th मेथड को। यहाँ पर हम सम करेंगे पिवट टेबल की मदद से। डेटा को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में से यहाँ से क्लिक करेंगे पिवट टेबल। हमें एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और लोकेशन देंगे E1 सेल और ओके। मुझे यहाँ पर जनवरी का टोटल चाहिए तो मैं उसे ड्रैग करके रखूँगा वैल्यू में। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर जनवरी का टोटल मिल गया है। तो अब हम लास्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सम करेंगे पावर क्वेरी की मदद से। तो पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, डेटा मेनू में से फ्रॉम टेबल रेंज सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट टेबल ओके। तो यहाँ पर हम पावर क्वेरी एडिटर में आ गए हैं। यहाँ से ट्रांसफॉर्म, स्टैटिस्टिक और सम, यहाँ पर हमें सम मिल गया है। होम, क्लोज एंड लोड टू, एग्जिस्टिंग वर्कशीट और ओके। तो यहाँ पर वर्कशीट में टोटल लोड हो गया है। जब भी आप कोई न्यू एंट्री करते हो तो जस्ट आपको यहाँ से उसे करना है रिफ्रेश, तो टोटल भी ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं आपको बोनस टिप्स भी देना चाहूँगा। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे और भी तरीके हैं सम करने के, जैसे आप सम प्रोडक्ट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू सम प्रोडक्ट, एरे 1 में हम यहाँ से रेंज सिलेक्ट करेंगे। सिंगल रेंज का टोटल करना हो तब भी आप इसका यूज़ करें, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। उसके अलावा अगर आपको कंडीशनल सम करना है तो आप सम इफ और सम इफ्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इक्वल टू सम इफ, रेंज में हम ये रेंज सिलेक्ट करेंगे
और क्राइटेरिया में हमें चाहिए जो भी सेल में वैल्यू 90 से ग्रेटर देन हो वही सेल का सम करना है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे ग्रेटर देन 90, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो यहाँ पर जो ये दो सेल थे उसमें ही सिर्फ 90 से ऊपर की वैल्यू थी, तो उसका ही टोटल उसने हमें करके दिया है। अगर आपको एक साथ मल्टीपल कंडीशन करके सम करना है तो आप सम इफ्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने जो भी फंक्शन का यूज़ किया है वो फंक्शन का डिटेल ब्लॉग पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एक्सेल फाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंगल क्लिक से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड या एक्सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट excelguruji.in पर जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक्सेल की इंफॉर्मेशन वाली नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।